बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 3 मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो कौमी असम्बली की एक तस्वीर है जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ आसफ़ा भुट्टो को प्यार कर रहे हैं। वो मीडिया में चलाई गई है और उस पर बहुत तारीफ़ और नवाज़ शरीफ साहब को कौम का बाप बना के पेश किया गया। उस पर थोड़ा कमेंट करेंगे। दूसरा, जिस वक्त 27वीं तरमीम पर सेनेट में वोटिंग हो रही थी, सैफुल आबड़ो ने तहरीक इंसाफ के जो गाइडलाइंस थी उनकी मुखालफत करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए वोट दे दिए 27वीं तरमीम के हक़ में, और साथ में ये कहा कि अच्छा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ अब। और एक तरह से मॉरल ग्राउंड उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, ज़रा थोड़ा सा उस पर कि जी देखिए मैंने वोट तो दिया लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया। वो भी एक 2 नंबरी की वो बात कर रहे थे बज़ाहिर तो, लेकिन उस मौके पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन ने जो बात कही कि कोई बात नहीं, आपको हम दोबारा ले आएंगे, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की प्रमोशन ऑफिशियली इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि एक बंदा चले थोड़े से प्रेशर में आके, चाहे दिखावे के लिए कह रहा है कि मैंने वोट अपनी पार्टी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ दिया है और तो मैं अब मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ, तो उसको ये कहा जा रहा है कि अच्छा किया तुमने वोट दे दिया, हम तुम्हें दोबारा ले आएंगे। एक तो ये बात। और दूसरा, मैं आज एक कॉलम फिर छपा है अंसार अब्बासी का। अंसार अब्बासी साहब के कॉलम पर मैं बात इसलिए करता हूँ कि मुझे मुझे ये अंदाज़ा है कि वो कहाँ से चीज़ें उनको फीड की जाती हैं, उनको समझाई जाती हैं, या वो जिस बयानिए का वो ज़िक्र कर रहे होते हैं, वो बयानिया किसका बयानिया है। तो सबसे पहले ज़रा उन्हीं पे बात करते हैं जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि मैं तो पहले ही कहता था कि इमरान खान साहब को जीतने नहीं दिया जाएगा। वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने फ़ौज से भी लड़ाई लड़ी, और उनकी जो कबूलियत थी वो देखें कहाँ फार्म 47 तक आ गए, और फिर एक हुकूमत उनको इलेक्शन हरा दिया गया। तस्लीम कर रहे हैं, यानी ये मैंने इससे पहले इतनी ज़्यादा जो अखलाकी पस्तगी है उसका मैंने मुज़ाहरा नहीं देखा कि वो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि आप एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन आप इलेक्शन आपको हराया गया क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई थी फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, तो इसलिए आपको जीतने नहीं देना था। ये कौन सी जमहूरियत की वो बात कर रहे हैं? ये कौन से वो निज़ाम की बात कर रहे हैं? हमें तो ये बताया गया कि पार्लिमानी जमहूरियत है और यहाँ पर अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं वही हुकूमत बनाते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं अंसार अब्बासी कि फ़ौज और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने हवाला दिया 9 मई का, फिर वो कह रहे हैं कि फार्म 47, और फिर उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इमरान खान साहब को समझ नहीं आई, उनके लोगों के साथ भी ज्यादती हो गई, उनके पार्टी के लोगों के साथ भी ज्यादती हो गई, लेकिन खान साहब अभी तक अपनी जिद से बाज नहीं आए। और शायद जो उनको इमरान रियाज ने जो एक फिक्रा बोला कि टक्कर के लोग हैं ये, कि इनको टक्कर के लोग मिल गए, और फिर इन्होंने वो उसका शहबाज गिल का जिक्र गिलों की सूरत में किया। तो उन्होंने ये इस कॉलम में बताने की कोशिश की है कि इमरान खान को ऐसे लोगों ने घेरा हुआ है जो कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं, जो लड़ाई की बात करते हैं, और यूट्यूब से बड़े पैसे बना रहे हैं, मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, और इमरान खान उनके नरगे से नहीं निकल सके, और इसीलिए वो मसाले पर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर जो हुकूमत है उसके साथ बैठ नहीं रहे और वो जेल में है। अंसार अब्बासी साहब, ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहनी, आपने अल्लाह को जान देनी है, एक एक करके हम सब ने चले जाना है। आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त यूट्यूबर्स की वजह से हैं, उनकी कोई ज़ाती लड़ाई है। वो कहता क्या है इमरान खान, उसकी लड़ाई क्या है? उसकी लड़ाई ये है कि यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कायम करो। क्या इंसाफ का निज़ाम? सबसे पहले जिसको लोग वोट देते हैं ये उसका हक है। ये कबूलियत कहाँ से आ गई? ये कबूलियत कौन सी पाकिस्तान के आइन में दर्ज है? ताकत के बेजा इस्तेमाल को आप कबूलियत कहते हैं? आप डंडे को कबूलियत कहते हैं? फेंटे को आप कबूलियत कहते हैं? आप ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की तरह इंसान बिल्कुल लंबा पड़ जाए, और नवाज शरीफ की तरह, जैसे कल उसने आके अपनी, खैर उनकी सियासत तो थी नहीं, वो तो दफन पहले ही हुई थी। कल मजीद उन्होंने एक ऐसा पेश किया सबूत, जिस तरह वो खड़े हुए आके, चेहरे पे ना कोई नदामत ना कोई शर्मिंदगी, और जफ्फियां पानी और हंस हंस के, और आप भी वही बात कर रहे हैं। इमरान खान कोई लड़ाई की, किसी के साथ जाती लड़ाई की वजह से जेल में नहीं है। वो फॉर्म 47, वो कहता है जिसको लोगों ने हक दिया हुकूमत का उसको आप हक दें, उसके बाद मेरिट की बात करें, और करप्शन के केसेस माफ नहीं करूंगा। ये जो उन्होंने एनआरओ दिलवाए, नैब से सारे केसेस वापस लिए,
बेनामी के केसेस वापस लिए, सारा पैसा अपना क्लीन किया और उसके बाद इस्तिस्ना ले रहे हैं, यानी कब्रों तक इस्तिस्ना चाहिए। बस मौत से इस्तिस्ना लेना रह गया, बाकी हर तरह से पर्चे नहीं होंगे, सारी जिंदगी रहेंगे और पता नहीं शायद मरने के बाद कब्र में भी अपने नियतों के साथ जाएंगे। ये सोच, इमरान खान इस सोच को नहीं मानता, पाकिस्तान के लोग इस सोच को नहीं मानते। यूट्यूबर्स, उनका भले अपना एक एजेंडा होगा, वो मैं उस पर बात नहीं करता। अगर कोई किसी एजेंडे पर बात करता है या जिसके बारे में बात करता है वो जाने और यूट्यूबर जाने, लेकिन ये कहना कि इमरान खान यूट्यूबर्स के नरगे में है, उनकी वजह से सख्त बात कर रहा है, हरगिज नहीं। इमरान खान ने एक लाइन खींची हुई है कि यहां से हड्डियां चली जाएंगी, कंप्रोमाइज नहीं आएगा। अब इनको परेशानी ये है, इनको जो रात को नींद नहीं आती ना दोस्तों साथियों, वो यही है कि सिंबल है रेजिस्टेंस का इमरान खान, निशानी है हक सच की, और किसी तरह से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इनको ललकार रहा है कि ये जो चोरी का निजाम, झूठ का निजाम तुमने बनाया हुआ है, ये जो हाइब्रिड रिजीम जिसको तुम कहते हो, ये नहीं चलेगी। लोग पाकिस्तान के, ठीक है मुझे नहीं पता कब तक ये चलेगी, लेकिन राज करेगी खल्के खुदा, और मेरा अल्लाह जो है वो देख रहा है, और एक बड़ी अदालत है, उससे आप नहीं बच सकते। यहां पर जितने मर्जी इस्तिस्ना ले लें, जो मर्जी कर लें, जिसको मर्जी अपने साथ मिला लें, चाहे ट्रंप के मोटों पर बैठ जाएं, लेकिन सरकार जवाब देना है एक दिन। और ये अवाम, इसको आप ये मत समझें कि ये खामोशी से बैठे रहेंगे, ये उठेंगे जिस दिन नाइंसाफी के खिलाफ, तो कोई इनके आगे ठहर नहीं सकेगा। और अब जरा अबड़ो साहब के हवाले से, यूसुफ गिलानी साहब, ये इंतहाई एक आपने, मतलब मैं अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आपने हरकत की। आप हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ वोट दिया, हम आपको सीट ऑफर कर देंगे। किस कदर अफसोस की बात है। चाहिए तो ये था कि आप कहते अबड़ो साहब डोंट डू दैट, वोट अपनी पार्टी के मुताबिक दें, इसलिए कि अगर सिस्टम ने काम किया तो फिर सब जो है ना सारी सियासी जमातें रेलेवेंट है। अब इमरान खान को आप कह रहे हैं इररेलेवेंट, जैसे अभी अंसार अब्बासी सब कह रहे हैं ओनली इमरान खान इज रेलेवेंट एंड रेस्ट ऑफ द लॉट इज इररेलेवेंट। मेरी ये बात याद रखें। इस वक्त सही कहा बैरिस्टर गौर ने कि जाओ जनाजों पे जाके देखो, मार्केट्स में जाके देखो, शादियों में जाके देखो, लोगों के इज्तिमाओं में जाके देखो, किसका नाम गूंज रहा है, किसका तूती बोल रहा है, कौन है जो लोगों के दिलों में बस रहा है। तुम्हारी इन चंद लाइनों से लोग एक पीछे नहीं हो जाएंगे। आप पहले भी करते रहे सारे प्रोपेगेंडा, वो आ जाते हैं शाम को, रात को मंडियां सज जाती हैं और खुल जाते हैं बाजार, और वहां पर बड़ी बड़ी बात होती है, हर तरह की तकब्बुर की बात होती है। लेकिन ठीक है, वो मेरा मौला, उसका एक अपना सिस्टम है, उसका एक अपना तरीका है, वो भी सामने चीज़ आ जाएगी। और अब आखिर में मैं जिक्र करता हूँ आसफा भुट्टो की, जो शहबाज शरीफ साहब ने जो उनको बुलाया और उनको प्यार किया, और उस तस्वीर को वो अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बाप जैसा फिगर है, बाप जैसा फिगर है। वो जो पंजाब में जिन माओ बहनों के लालों को मारा है, घरों में घुस घुस कर मारा है, जिनको उठाया है, जिनको अगवा किया है, जो भरी हुई है जो कोट लखपत जेल खवातीन से। यास्मीन राशिद किसी की बेटी नहीं है, सनम जावेद किसी की बेटी नहीं है, या आलिया हमजा किसी की बेटी नहीं थी, तैयबा राजा किसी की बेटी नहीं है। किस किस का नाम लूं? जिल्ले हैदर किसी का बेटा नहीं था जिसको मारा, और फिर उस 26 नवंबर के मैसेकर को आप सपोर्ट करते हैं। और वो उसके, ये एक, देखिए ये हमारा, क्योंकि मीडिया और इस वक्त जो हमारी सियासत है, ये हिपोक्रेसी पर बेस करती है। टीवी शुरू होंगे मॉर्निंग शो पे, तो वो जो राणो जो रिछड़ी है उस पर आधा आधा घंटा बात करेंगे। वो जी अंगूठ, वो जो वो ऊँटनी है उसके पाँव काट दिए, उस पर पूरे चलाएंगे। जो इंसानों पर करते हैं, जानवरों पर ज्यादती करते हैं, बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, उसका जिक्र होना चाहिए। और लेकिन इंसानों को तो दे दो। 700 डंगरों पर एक डॉक्टर है और 1000 से ज्यादा इंसानों पर एक डॉक्टर है, ये मुआशरा है। और तस्वीर आसफा जरदारी जो है सिर्फ वो नवाज शरीफ की बेटी है, बेनजीर किसकी बेटी थी जिसके, और बेगम नुसरत भुट्टो किसकी बच्ची थी, जरा पीपल्स पार्टी को याद दिला दूं, जिसके बाद जिसकी तस्वीरें जे फेंकते थे, जिनको ऊपर स्कैंडल छापते थे, जिनको बदनाम करते थे। और ये सिर्फ वो जो है ना बस खाना दे खान परौने, ये क्लास है। पाकिस्तान में जो झगड़ा है क्लास का है। एक तरफ अमीर लोग हैं, एक तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको सांस लेने की इजाजत नहीं है, जिनको नौकरियों की इजाजत नहीं है, जिन पर इस सिस्टम के दरवाजे बंद हैं। जब वो अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें बदतमीज कहा जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो को भी यही कहा जाता था कि उसने जी मजदूरों को
और लोगों को वो सब गुंडों की पार्टी है, उन्होंने आके बड़े बड़े जागीरदारों को पकड़ लिया और उन्होंने बड़े बड़े सरमाएदारों को पकड़ लिया। जिनको पकड़ा था वो एक्सप्लॉइटर थे, वो इस्तेसाल कर रहे थे, वो जो मजदूर की उजरत थी वो नहीं देते थे। और अब अपने लोगों के हक की इमरान खान ने बात की है तो उसको भी ये कहते हैं कि वो बदतमीज है और वो टक्कर के लोग और वो झगड़े पे आया हुआ है। इमरान खान हक सच पे खड़ा है और पूरी कौम ये जानती है। और ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये बुनियादी तौर पर एक और चीज को साबित कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इररेलेवेंट हो गया और ये कॉलम निगार सो कॉल्ड और ये एंकर जिनको बनाया गया ये इररेलेवेंट हो गए हैं। और आप जितना मर्जी इस्तेस्ना ले लें, अल्लाह की अदालत के सामने आपने जवाब देना ही देना है। मैं इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक और फिर मैं समा खराची की माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।